जय हिंद साथियों, स्वागत करते आप सभी का दिवाकर स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स के 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों, मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज ये रामबाण सीरीज है, इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, प्रेस सूचना ब्यूरो शॉर्ट में बोलते हैं PIB, फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना होती है 1919 में और इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके नए प्रधान महानिदेशक बने हैं राजेश मल्होत्रा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब है, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोला टिनुबू। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नाइजीरिया की बात करें तो यह पश्चिमी अफ्रीका का देश है और इसकी राजधानी है अबूजा। तीसरा प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल के दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखें। ये प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में पक्का पूछा जाएगा। यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, रश्मि शुक्ला बने हैं सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB। चौथा प्रश्न है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों, वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं वॉन थुओंग। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। वियतनाम की बात करें तो ये एशिया महादेश में है और वियतनाम की राजधानी है हनोई। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 3 मार्च को मनाया गया है, याद रखेंगे। और पहला विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2014 को मनाया गया था। दोस्तों, इस क्लास में आप सभी को आंसर करने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है क्योंकि 150 प्रश्न है, तो क्लास अधिक लंबा हो जाएगा। तो आप सभी सिर्फ प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर को सुनते जाएं, आपका रिवीजन हो जाएगा। आगे देखिए, पोर्टर पुरस्कार, यहाँ पे पोर्टर नहीं होगा पोर्टर, इस तरह से पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अभी याद कर लीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। सही जवाब है निकोला फॉक्स। ये नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख बनी है। अब नासा की बात करें तो नासा का हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसके अध्यक्ष कौन है? तो बिल नेल्सन नासा के अध्यक्ष है। टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, जो कि रूस से है। आगे देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है क्रेग फुलटन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बने हैं। अगला प्रश्न है, जीवन विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कहाँ प्रकाशित किया गया? तो दोस्तों, ये फरीदाबाद में प्रकाशित किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब है। दुनिया के सबसे ऊंचाई पर मतदान केंद्र किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचाई पर मतदान केंद्र जो है ये स्थित है भारत में। आगे देखिए, निम्न में से किस देश में ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन होगा? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। सही आंसर है श्रीलंका देश में। दोस्तों, जिस भी प्रश्न को इम्पोर्टेंट बताएंगे आपको मार्क कर लेना है। निम्न में से किस देश में अभी हाल ही में 22वें फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत हुई थी?
तो इसका आंसर सभी को पता है, बी ऑप्शन, कतर में। विश्व टेलीविज़न दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व टेलीविज़न दिवस प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक किताब जो है ये लिखी गई है साइमन सेबक के द्वारा। तो सही आंसर है ए ऑप्शन। अभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया रवि कुमार सागर को। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। अभी हाल ही में किस देश ने अपनी पहली आत्महत्या रोकथाम नीति पेश की? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। सही आंसर है भारत देश ने। अगला प्रश्न है, गरुड़ शक्ति नामक युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये आयोजित किया जाता है भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। तो सही आंसर है डी ऑप्शन। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अनवर इब्राहिम को निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अनवर इब्राहिम मलेशिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं। निम्न में से किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, सौराष्ट्र ने जीता है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो इस चैनल पर डेली सुबह 10 बजे, टाइमिंग को याद रखें, डेली सुबह 10 बजे से करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, तो आप लोग देख सकते हैं। हिंसा के जोखिम के मामले में निम्न में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है पाकिस्तान। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, भारत बना है। और दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को रोककर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं तो जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आप लोगों को ध्यान रखना है। सेशन के लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है, मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। आगे देखिए, अभी हाल ही में किस देश ने पहली बार महिलाओं के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा है? तो दोस्तों ये छापा है किस देश ने? तो सही जवाब है अमेरिका देश ने। निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, जापान देश ने। निम्न में से किस राज्य में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया गोवा में, याद रखिएगा। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को। और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। और इसी दिन विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। भारत द्वारा साल 2031 तक कितने नए परमाणु संयंत्र आरंभ करने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, 20। निम्न में से कौन सा देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बनने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो दोस्तों कौन सा देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश है? तो ये है भारत, याद रखेंगे। अभी हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ईरान देश, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दोस्तों अगर आपको क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में BPCL के CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों BPCL का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसके CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो जी कृष्ण कुमार को, याद रखेंगे। हाल ही में लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, लक्जर जो है ये एक राइटिंग ब्रांड है और लक्जर के पेन आते हैं। यहाँ पे सही जवाब होगा विराट कोहली। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे सही जवाब है 2030 तक। ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये कौन बने हैं, याद रखिएगा, रोहन बोपन्ना। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। इसका सही आंसर है व्लादिमीर पुतिन, ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करें। हाल ही में किसने स्टारबक्स के CEO के रूप में पद ग्रहण किया? तो दोस्तों ये सही जवाब है लक्ष्मण नरसिम्हन ने। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है राजस्थान। राजस्थान के CM कौन है? तो अशोक गहलोत। आगे देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में लूला दी सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो दोस्तों ये चुने गए ब्राज़ील, याद रखेंगे। C ऑप्शन आपका सही आंसर है। हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ, इसका संबंध किस देश से था? तो दोस्तों सही जवाब है C ऑप्शन ब्राज़ील देश। और दोस्तों ये जो खिलाड़ी है पेले, इनका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से, ये भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? तो दोस्तों ये अपनाया है क्रोएशिया देश ने, याद रखेंगे। यूरोपीय संघ में टोटल 27 सदस्य देश है और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न भी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? शिवा चौहान। कौन है? शिवा चौहान। NTPC द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना, इसको कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों ये प्रारंभ किया गया है गुजरात में। आगे देखिए, स्मार्ट कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है?
तो दोस्तों स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य है आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो दोस्तों एशिया का पहला देश बना है चाइना, और अगर विश्व में पूछे तो वर्ल्ड में है जर्मनी। दोनों ध्यान रखना है। आगे देखिए, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो ध्यान रखना है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? गोवा है, और इसका नामकरण किया गया डॉक्टर मनोहर पारिकर के नाम पर। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों ये शुरू हुआ केरल। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेध शिखर, ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, ये स्थित है झारखंड में। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया? तो हाल ही में चर्चा में रहा है उत्तराखंड का जोशीमठ शहर, जो कि आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? तो दोस्तों नाटू नाटू गीत ये संबंधित है किस फिल्म से? तो फिल्म RRR, ध्यान रखेंगे। नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया, तो कौन है? तो याद रखिएगा AC चारनिया। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये की गई है सी ऑप्शन शिलोंग। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य है डी ऑप्शन केरल। हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये मार्ग पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया पीयूष गोयल के द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये दावोस में, ध्यान रखेंगे। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब होती है? 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है? तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है शुभमन गिल। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों ये राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। हाल ही में किस कंपनी के AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया है? तो ये किसने किया है याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन गूगल। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, किसने जीते हैं? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज शेयरों को किस देश के सूचकांक से हटाया गया है? तो अडानी इंटरप्राइजेज शेयरों को किस देश के सूचकांक से हटाया गया है? यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, याद रखिए अमेरिका। हाल ही में किसने इंडिया नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप
2023 जीती है? तो ये जीता गया है, याद रखेंगे, सही जवाब है साई संजय के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर प्लांट फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, उत्तराखंड में। और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, लेकिन नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई है विशाखापत्तनम को। तो सही आंसर है ए ऑप्शन। प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका मुख्यालय पूछा जाता है गुरुग्राम में है। इसका सही जवाब क्या होगा? कांगो गणराज्य। भारत का स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट एलोरा को ये प्रारंभ किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। हाल ही में MPC द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रह की खोज करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के पास अब वर्तमान में 12 उपग्रह हो चुके हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति के ही उपग्रह है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारतीय सेना के द्वारा। और कहाँ पर? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, लद्दाख। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, केरल। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य। और इसका आयोजन कहाँ? तो याद रखिएगा भोपाल, मध्य प्रदेश। और कौन सा संस्करण? तो 5वां संस्करण। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये बना है कोल्लम, केरल का जिला है कोल्लम, ध्यान रखेंगे। पहला ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अपना देश भारत ने। भारत ने फाइनल मैच में 7 विकेट से हराकर यह खिताब जीता है। और आयोजक स्थल कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि साउथ अंडमान में स्थित है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न को याद कर लीजिए, ये प्रश्न भी एग्जाम में आएगा। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। कैरोलिन बटोरजी अमेरिका से है, बैरी शार्पलेस ये भी अमेरिका, के मार्टन मिल्डल डेनमार्क से है। तो इन्हें 2022 में सम्मानित किया गया है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए फिक्की का हेडक्वार्टर पूछा जाता है नई दिल्ली में है।
यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? शुभ्रकांत पांडा। यहाँ पे सही कर लेंगे शुभ्रकांत पांडा। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? पंकज कुमार सिंह बने हैं। नेपाल में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा पुष्प कमल दहल बने हैं। याद रखेंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? तो ये किया है ऑपरेशन दोस्त मिशन। याद रखेंगे। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 इसका खिताब किस टीम ने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। ये प्रश्न भी पक्का एग्जाम में आएगा। ये जीता है मुंबई इंडियंस ने और इस बार इसका पहला संस्करण था, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। याद रखेंगे। लगातार 3 बार ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। इसका सही जवाब है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और कौन सा संस्करण खेला जाएगा? तो 33वां संस्करण। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो देखिए G20 इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 और इसकी स्थापना होती है 26 सितंबर 1999 को और 2023 में इसकी अध्यक्षता की है अपना देश भारत ने। पहला G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था वाशिंगटन में, अमेरिका के वाशिंगटन में। कब? तो 2008 में। आगे देखिए, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो ये है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वसुदैव कुटुंबकम। सही जवाब है बोथ ऑफ द एबव। G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो 2023 में किया है भारत ने और 2022 में किसने किया था? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। इसकी राजधानी है जकार्ता। किस राज्य को NGO ऑफ चैलेंज चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया असम राज्य को। किसे एक्सेल सिक्योरिटी के नए MD और CEO बनाया गया है? तो एक्सेल सिक्योरिटी के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही जवाब है प्रणव हरिदासन। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? स्पेन देश। किस देश ने अपनी पहली आत्महत्या रोकथाम नीति पेश की? अभी हमने आपको इस प्रश्न को कराया है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर लिख के। गरुड़ शक्ति नामक युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत और इंडोनेशिया। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1853 में होती है। वर्तमान में रेलवे मंत्री है अश्वनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है R. बॉनी ग्रेबियल जो कि अमेरिका से है। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023
कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुआ है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। इन्होंने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है शरत कमल अचंता। टेबल टेनिस है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। टेबल टेनिस खिलाड़ी है शरत कमल अचंता। भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ये स्थापित की जाएगी उत्तराखंड में। सही जवाब है ए ऑप्शन। इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों आदित्य L1 मिशन ये क्या करेगा? तो सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करेगा और इसे लॉन्च किया जाएगा 2023। याद रखेंगे, इस साल ही लॉन्च किया जाएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, निकहत जरीन बनी है। ये मुक्केबाज खिलाड़ी है जो कि तेलंगाना राज्य से है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सबसे पहले समझ लीजिए ब्रिक्स BRICS पूछा जाता है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो देखिए इसमें सदस्य देश है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका 5 है। और 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी यहाँ पे सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। गांधी मंडेला फाउंडेशन ने शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया है दलाई लामा को। दलाई लामा कौन है? तो तिब्बती धर्मगुरु है। द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है जापान, भारत और जापान। भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा पुणे, महाराष्ट्र में। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है बेंगलुरु FC यानी कि बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। सशस्त्र सीमा बल SSB के दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये है रश्मि शुक्ला। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है। वॉन थुआंग बने हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? बहुत ही सिंपल है, क्रेग फुलटन बने हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है ऑस्टिन बटलर ने। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 ये 4 मार्च को मनाया गया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है राजस्थान। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। राजस्थान के CM कौन है? अशोक गहलोत है। और गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्रा है। हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया है सुंदरेशा मेनन। याद रखेंगे। लद्दाख का पहला जैव विविधता
विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है किसे? सही जवाब है याया तसो झील को। सही जवाब है बी ऑप्शन। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। यह है रिकी केज। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो दीपा कर्माकर का संबंध है जिम्नास्ट, ये जिम्नास्टर है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन सी है? तो दोस्तों ये है ITBP। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है समीका रवि। यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तुमकुरू, कर्नाटक में है, याद रखिएगा। हाल ही में किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई है? तो सही जवाब है इंदौर, याद रखेंगे। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, डॉक्टर पैगी मोहन को। हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों भारत द्वारा ये ऑपरेशन दोस्त अभियान प्रारंभ किया गया है, ध्यान रखना है। हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं निरंजन गुप्ता, याद रखेंगे। आगे देखिए, हाल ही में 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है हरियाणा, याद रखेंगे। मार्च 2023 दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया अजय सिंह। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? ये भी प्रश्न रिपीट है, इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी, याद रखेंगे। उप विजेता है बेल्जियम। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए CEO बने हैं BVR सुब्रमण्यम और इन्होंने स्थान लिया है परमेश्वरन अय्यर का। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अजय बंगा को नॉमिनेट किया गया है। रक्षा मंत्री ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया? तो सही जवाब है MV सुचेंद्र कुमार को। 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है R बोनी ग्रेवियल। तीनों भारतीय सेनाओं के सबसे बड़े द्विवार्षिक युद्धाभ्यास एमफेक्स 2023 इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। किस संस्थान ने बैक्टीरिया और यूरिया की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी से ईंट बनाने का तरीका विकसित किया है? तो ये किया है इसरो के द्वारा, याद रखेंगे। इसरो का हेडक्वार्टर है कर्नाटक की राजधानी
बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? तो बहुत ही सिंपल है, विशाखापत्तनम। हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया, यह कहाँ स्थित है? तो ये मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया? सबसे पहले ध्यान रखिए अमृत गार्डन, और ये है नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहिना योजना की शुरुआत की गई? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम योजना को शुरू किया? तो भारत ने ये किया है किस देश के साथ मिलकर? तो ब्रिटेन। पहली महिला सैन्य अधिकारी जिसकी तैनाती दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुई है, कौन सी है? तो ये है, हमने आपको पहले भी बताया, शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये कौन बना है? तमिलनाडु। बी ऑप्शन सही जवाब है। पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शशि थरूर। किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका, उप विजेता है दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखेंगे। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023, इसके अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत है 126वें स्थान पर, सही कर लेंगे, 126वें स्थान पर है। टॉप 3 देश है, पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का CEO नियुक्त किया गया? तो ये है नील मोहन। एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी गुकेश। आखिरी प्रश्न है, सतीश कौशिक का हाल ही में निधन हो गया, वह क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे, किस क्षेत्र में थे? तो सही जवाब है फिल्म क्षेत्र, ध्यान रखना है। चलिए अब आखिरी में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न है, पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और ये भी बताना है 2022 में 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया और किस लिए दिया गया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।